नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत 24x7 में। मैं मेघा सिन्हा। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और ऐसे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों का विजन क्या है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मेयर प्रत्याशी फूलदेवी जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विजन और योजनाओं के बारे में। नमस्कार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे पास आए इसलिए आपके पूरे चैनल को मेरे तरफ से नमस्कार। मैम, हम जानना चाहेंगे कि पूरे गिरिडीह में आपके हिसाब से सबसे ठोस समस्या क्या है जिसको दूर करने के लिए आपने सोचा है कि आप मेयर पद का चुनाव लड़ेंगी और प्रत्याशी के रूप में आप महिला हैं तो ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से आप समझ सकती हैं बातों को। तो इस तरह में आपकी विज़न क्या है समस्याओं को लेकर के जो सबसे ज़्यादा ठोस है हमारे गिरिडीह में? जी बिल्कुल, मैं एक महिला हूँ। सर्वप्रथम आपकी ये सवाल थी, बहुत बड़ी सवाल है। एक महिला होने के नाते मैं पंचायती राज अधिकार द्वारा 2 बार मुखिया चुनाव जीत चुकी हूँ और सर्वप्रथम मैं जब महिला लोग का आरक्षण दिया गया है उसके तहत जब मैं पंचायत चुनाव जीती हूँ तो यही सोच कर आई हूँ कि मैं समाज सेवा करने के लिए आ रही हूँ। अपने पूरे क्षेत्र को अपने घर समझ के मैं आई हूँ। अब मेरे पूरे पंचायत में 2 टर्म का मेरा रहा और इसी तरह जब नगर निगम क्षेत्र हम लोग का पंचायत को लेकर वार्ड में जब कन्वर्ट हो गया तो मैं इस बार मेयर प्रत्याशी के रूप में आई हूँ 3600 वार्ड में। मैं इस समस्या को लेकर और मैं समाज सेवा करने के लिए आई हूँ और मेरा सबसे बड़ी समस्या अभी जो दिख रही है नगर निगम में और बहुत ही दुखद बात है कि जो भाई बंधु जो नगर निगम के तहत दुकान चलाती थी, हाँ, उनका वो दुकान नहीं सिर्फ उनका एक आसरा था, उनका एक रोजी रोटी का उनके पूरे परिवार का था। अभी कहीं ना कहीं उनका वो आशियाना छीन चुका है। मैं यदि आती हूँ अपने 3600 वार्ड की जनता के आशीर्वाद से और उनका वोट की मदद से, तब सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि उन लोग को एक ऐसा जगह मुहैया करो जो उन लोग का फिर से जो खुशहाल था उन लोग का चले। और दूसरी समस्या है कि ट्रैफिक के लेकर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत सारी रहती हैं, तो जो भी रहेगी, मैं तो अकेले नहीं, यदि आ जाती हूँ तब विभागीय द्वारा बैठकर इसका किस तरह निवारण हो इसके लिए मैं करूँगी। दूसरे में नली गली ये सब तो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि बरसात के दिन में नगर निगम क्षेत्र में नली खुला रहने से एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो चुकी है बच्चे वाला लेकर, तो ये सब पर ध्यान दूंगी। दूसरे में है कि जो भी नई वार्ड को जो शामिल किया गया था पिछले चुनाव से अभी तक ले उन सब क्षेत्रों में जिस तरह नगर निगम की सुविधा पहुंचनी चाहिए नाम मात्र के पहुंची है, तो वो भी मेरा प्राथमिकता में रहेगी। काम करने के तो बहुत कुछ है, इतना मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि 3600 वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिले और यदि मैं मेयर बनती हूँ तो बस सेवा भावना से आई हूँ और सेवा करूँगी। और जिस तरह अभी जिनके सबके घर घर हम जाकर जिस तरह वोट मांगूंगी उसी तरह कोई भी सरकारी योजना आवे या कोई भी काम रहे मैं उस तरह हर एक वार्ड में समय दूंगी। हाँ, जब आऊँगी मेरा काम बोलेगा। मैं इतना ही आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैम, जैसे आप बहुत समय से जन जन से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी समय से आप जनसेवा कर रही हैं तो आपको पता है क्षेत्र के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में आपकी क्या विज़न है, उसको लेकर आप कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो देखिए यहाँ पर महिला लोग चौका बर्तन के काम करती है, मायका में काम करती है, यही यहाँ का मुख्य रोजगार है। जो पढ़ी लिखी हैं उनका और अलग अलग क्षेत्र रहता है, लेकिन मैं इतना चाहती जो और घरेलू महिला जो काम करती हैं उन लोग को देखिए सरकारी योजना के तहत बहुत सारी हैं लेकिन नहीं जानकारी रहने के कारण से उन लोग उसका लाभ नहीं ले सकती हैं या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है कि विभाग तक उन लोग अपना बात नहीं रख सकती हैं। तब मेरा रहेगा कि हर वार्ड में जाकर जिस क्षेत्र में जहाँ पर महिला लोग रोजगार से नहीं जुड़ी हैं, अभी भी मैं महिला लोग के समूह से जुड़कर महिला लोग को अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ और उन लोग को समस्याओं को लेकर आती हूँ। इसी तरह मेरा 3600 वार्ड में रहेगा कि महिलाओं लोग को मैं जागरूक करूँगी जो रोजगार से सरकारी योजना से मदद लेकर अपना कैसे उन लोग आगे बढ़ें। महिला समूह की जो हम लोग बात करें जो नगर पालिका के थ्रू है और बहुत सारी महिला उसमें जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह,
लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो बहुत जगह पे है कि वो स्वयं सहायता समूह चल तो रहे हैं लेकिन उसमें योजनाएं नहीं आती हैं, औरत लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रही, या फिर जो भी परेशानी, इसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, महिला लोग को सही तरीके से समूह की क्या क्या कार्य है पता नहीं है, और बीच में कहीं ना कहीं बिचौलियां हावी हो रही हैं। अभी यदि महिला लोग के चलिए, यदि कहा जाता है कि कहीं पर यदि निकल रहा है, जैसे हमारी दीदी सब योजना, संग दीदी कसारथी योजना या कुछ योजना, तो देखिए कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो आपका एनजीओ वगैरह के लेकर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टेंडर उन लोग के हाथ में चली जाती है। सही तरीके से जो लाभुक है उनके हाथों में नहीं। तो सबसे पहले तो उनको बैठकर इस विषय में उनको समझाना पड़ेगा, जो आप खुद सशक्त होइए और किस तरह को वो खुद आप लोग सारी बहनें लोग मिलकर कार्य को कीजिए। अगर जो हमारे क्षेत्र की बात कर गिरिडीह में, तो गिरिडीह में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाह कर के भी सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। जागरूकता की कमी कहें या फिर कहें कि उनके अंदर है नहीं उतना सामर्थ्य कि वो आगे जा सके, तो उसके लिए फिर आपका मतलब क्या है विजन? देखिए, जो सामर्थ्य है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे वो आपका प्रखंड कार्यालय बोलिए या नगर निगम बोलिए, वहाँ तक तो पहुँच जाती हैं, लेकिन जो सुदूर इलाका है, जहाँ पर पढ़े शिक्षा के थोड़ा सा कमी है, जिनको ये सब चीज़ के पता नहीं है, उन लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, किसी न किसी के माध्यम से पहुँचती। तो मेरा यही रहेगा कि हम आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरह हर वार्ड में अभी मैं मतदान के लिए जाऊँगी, उस तरह हर वार्ड में मैं अपना एक जनता दरबार के रूप में लगाऊंगी, और ये मेरा रूटीन रहेगा जो किस तरह हम बैठेंगे, और एक अपना डेट फिक्स रखूंगी, और वहाँ बैठकर ही उन लोग का समस्या सुनकर उन लोग का समस्या का समाधान करूंगी। आज जो जिनको जो नहीं पता है उनको मैं बताने की कोशिश करूंगी, और इसी तरह मैं उन लोग को हर चीज़ से योजना से जोड़ने के, खुद उनको करने के मैं प्रयास करूंगी। आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे 3600 वार्ड से मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं एक आपकी 3600 वार्ड की वार्ड की मैं एक बहू भी हूँ, एक महिला भी हूँ। समाज सेवा करने के लिए मैं आ रही हूँ। अभी दलगत चुनाव नहीं है। मैं इतना चाहती हूँ कि एक बार हमें मौका दें और अपना आशीर्वाद दें, उसके बाद मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। तो आपने देखा फूलदेवी जी के योजनाओं और विजन के बारे में। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव की जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सियासी तापमान और चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर ताज सजता है। मेरे सहयोगी संस्कार केडिया के साथ मैं मेघा सिन्हा।